स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में जश्न के बीच दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित आर गीता बाल भारती स्कूल में भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति का एक अनोखा नजारा पेश किया। इस अवसर पर विश्व गुरु भारत न्यास की संस्थापक अध्यक्षा साध्वी समाहिता दीदी व स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने कई इतिहासकारों पर भी रोशनी डालने का प्रयास किया। साथ ही स्कूली छात्रों की अलग अलग सांस्कृतिक और नृत्य प्रस्तुतियों ने भी लोगों के बीच खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत ने बच्चों द्वारा पेश की प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की। इस मौके पर मुख्य अतिथि साध्वी समाहिता दीदी ने बच्चों के समग्र विकास और उनके अंदर दिए जाने वाले संस्कारों की बात की। अन्य अतिथियों ने भी स्कूली छात्रों की इस प्रतिभा की जमकर तारीफ की। इसके अलावा स्कूली छात्रों के इस प्रतिभा को लेकर शिक्षकों के प्रयास को भी बधाई का पात्र बताया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने कहा कि युवाओं द्वारा आयोजित इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रचार प्रसार होता, जो वास्तव में काबिले तारीफ है और हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सभी के हृदय में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम उमड़ रहा है। राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागे, राष्ट्रहित में अपना तन मन धन अर्पित करने की भावना जागे और जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में राष्ट्र को समर्पित भाव से राष्ट्रहित में कार्य करना प्रारंभ कर दें। यही सही उन वीरों के लिए सही कुर्बानी होगी, सही जो है हमारा अनुदान है कि हम कुछ ऐसा करें कि जो राष्ट्रहित में हो। हम अपना समय वहाँ लगाएं, हम अपना धन लगाएं या अपनी प्रबुद्धता, अपनी योग्यता से हम राष्ट्र को ऊपर उठाने और राष्ट्र निर्माण में अपना बच्चे जब छोटे छोटे एक्ट करते हैं या छोटे छोटे ऐसे एकांकी प्रस्तुत करते हैं गीतों के माध्यम से, नृत्य नाटिका के माध्यम से, तो उनके भीतर कहीं न कहीं वो जज्बा, जो देशभक्ति का जज्बा है, वो पैदा होता है। भले ही बचपन में उन्हें बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन जब बड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है यथार्थ क्या था और उनके भीतर भी देश के प्रति मर मिटने की भावना, राष्ट्रहित के लिए अपना जीवन समर्पित करने की भावना जागृत होती है। अपने रण बहादुरों के बारे में जानकर कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली, बिना बलिदान के, बिना त्याग के, बिना तप के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इससे एक विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी का दिन हो, एक माह पूर्व से ही उनके मन में उमंग होती है कि हमें अच्छी साफ़ सुथरी ड्रेस पहनकर अपने विद्यालय जाना है, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, समय से जाना है। जब कोई बच्चा मंच पे प्रस्तुति देता है तो उसकी जो आवाज़ है वो मुखर लड़ पाता है और अपनी बात को प्रमुखता से रख पाता है। मैं अपनी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज मैं यही लोकतंत्र की बुनियाद से उम्मीद करती हूँ कि हमारी बुनियाद मजबूत तब होगी जब हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारी युवा पीढ़ी नैतिक मूल्यों का संरक्षण करेगी। इस समय महती आवश्यकता है। हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर हम अपनी संस्कृति के गौरव को भूलते जा रहे हैं। चाहे वो अपने माता पिता की सेवा करना, माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों की सेवा करना या अपने धर्म और आध्यात्म की रक्षा करने की बात हो, लोग प्रायः स्वार्थी होते जा रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ के कारण बहुत सारे छोटे छोटी आदतों के कारण वो नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमारी युवा पीढ़ी दिशाहीन ना हो। वो दिशाहीन जिन कारणों से हो रही है उन कारणों को ठीक किया जाए, उनके मन को ठीक किया जाए। आज खान पान से लेकर आचरण तक अशुद्ध होते जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नैतिक पतन हो रहा है। नैतिक मूल्यों का संवर्धन हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि विचारों से परिवर्तन किया जाए, युवाओं को प्रेरित किया जाए कि तुम सिर्फ खाने पीने, मौज मस्ती करने और सोने के लिए ही जीवन नहीं मिला है। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि तप त्याग करने वाले उन सैनिकों का, जो अगर सभी को ये पता चले कि सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक अपनी नींद, अपनी खुशियाँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी प्रेमिका को छोड़ करके राष्ट्र हित के लिए धरती माँ को ही अपना सर्वस्व मान करके सीमा पर खड़ा हुआ है। ना उसके लिए होली है, ना उसके लिए दिवाली है। रक्षाबंधन में कई सारे सैनिकों की कलाइयाँ सूनी रह जाती हैं, अपनी बहन की याद कम है। तो जब युवाओं के भीतर
राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति जागृत होगी तो निश्चित रूप से वो अपने नैतिक मूल्यों का संरक्षण करेंगे, दिशाहीन नहीं बनेंगे। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी अपने लोकतंत्र की बुनियाद के माध्यम से पूरे देशवासियों को कि बताएं क्या तुम्हें कितना वतन से प्यार करते हैं, बताएं क्या तुम्हें कितना वतन से प्यार करते हैं। लगाकर शीश पर माटी सदा सत्कार करते हैं, उतरता है नहीं कर्जा हजारों जन्म लेकर भी, नमन अपनी धरा को हम तो बारंबार करते हैं। हमारी युवा पीढ़ी विवेकानंद बने, भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां बने, परंतु हम किसी दिशा से, किसी नेतृत्व से और किसी दायित्व से जुड़कर जब दायित्व बोध का अपने भीतर ज्ञान रख करके हम कार्य करते हैं तो हम ना तो किसी को प्रताड़ित करते हैं और ना प्रताड़ित होते हैं। किसी पर अत्याचार करना भी बुरा है और निरंतर अत्याचार सहन करना भी बुरा है। तो संस्कृति का संवर्धन तभी होगा जब हमारी संतानें, हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी दिशाहीन होने से बचेंगे। ऐसा ये जो स्कूल है ना, सबसे पुराना स्कूल है और इस टाइम सबसे पुराना स्कूल है और सबसे अच्छा स्कूल है। इस तरह सारे टीचर्स आप देखोगे तो ऐसी स्टडी कराते हैं, शायद ही किसी स्कूल में इतनी अच्छी स्टडी होती है। और आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्कूल में उसी भी लगे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने तरक्की की है। और ये नए चेयरमैन आए तो इनसे तो बहुत ही अच्छा है। और ये मैडम भी मेरे को इनवाइट किया था ना, तो बाकी आप लोगों को सबको मेरी सुल्तानपुरी में जितनी भी जनता, सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों ने सोचा नहीं था, मैंने जो वो बच्चे घूम रहे थे तो बच्चों को टीचर्स हैं, इन्होंने अच्छा सिखाया होगा और अच्छा सिखाया तभी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हाँ, ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 77वां है और हम 1947 में कहते हैं स्वतंत्र हुए, जबकि 1857 में स्वतंत्र हो जाना चाहिए। 90 वर्ष बाद स्वतंत्र हुए और कितने स्वतंत्र हुए ये हमें देखने में आता है कि हमारा कितना तंत्र है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि हम गुलाम रहे, और मैं तो कहता हूँ कि हम गुलाम कभी रहे भी नहीं। हाँ, हमारे यहाँ पर कुछ लुटेरे आए, कुछ उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं लागू की, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं कुछ लागू की, लेकिन हमारा तंत्र तब भी चलता रहा। और ठीक है कि हम जो है 47 के बाद एक मुख खुली हवा में श्वास लेने लग गए। जिस प्रकार का वातावरण चाहिए था तो उस प्रकार का वातावरण हमें 47 के बाद मिला। हम अपनी बात करने लगे, अपनी बात कहने लगे, एक संविधान की रचना हुई, उस संविधान के हिसाब से हमें और अपने कर्तव्य भी हैं तो हमारे दायित्व भी हैं, और वो जो संविधान हमें दिया है उसका पालन करना ये हम सबका कर्तव्य है। बड़े हर्षोल्लास से अब ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर सब देशवासियों को भी, विद्यालय वालों को भी सबको बधाई हो, ऐसी मंगल कामना के साथ। और क्लास तक के बच्चे ये पर्व हम इसीलिए मनाते हैं कि वो उनमें देशभक्ति की भावना जागृत रहे, उनमें वो ये ना भूलें कि जो ये स्वतंत्रता हमें मिली है इसमें कितने लोगों का बलिदान हुआ है। हम वैसे उन्हें समय समय पर पढ़ाते भी रहते हैं, लेकिन ऐसे पर्व और उत्सव में जब वो भागीदारी करते हैं तो उनके मन में नई भावना जागृत होती है और अपनी धरती माता के प्रति एक प्यार, स्नेह और आदर की भावना जागृत होती है। इसीलिए ये पर्व हम स्कूल में मनाते हैं। आयोजन को लेकर के कितनी तैयारी की जाती है, किन किन लोगों की भूमिका होती है, कितना मेहनत करना पड़ता है? आयोजन के लिए एक हमारे स्कूल के 4th क्लास एम्प्लॉय से लेके और हमारे स्कूल की प्रधाना जो प्रिंसिपल मैडम हैं उन सब की पूरी तरह भागीदारी होती है। छुट्टी वाले दिन भी वो आते हैं, पूरे कार्यक्रम को, पूरे स्कूल को साफ़ सफाई करना, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, और जो बड़े बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स, सभी की पूर्ण सहयोग होता है, तभी कोई कार्यक्रम सफल होता है और अपना सब 100% होता है। सबको नमस्कार। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में जैसा कि अपने प्रधानमंत्री जी का भी है कि हर घर तिरंगा, आज सुबह CRPF जवानों के साथ विद्यालय के बच्चों ने 8वीं 9वीं 10वीं के छात्रों ने हर घर तिरंगा की एक रैली निकाली और जिसमें जो है प्रत्येक यहाँ के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस ओर जागृत किया कि ये जो आज़ादी हमें मिली है वो कैसे मिली है और उसे हमें बचाकर रखना है और बड़े सम्मान के साथ अपने घरों में इस ध्वज को लगाना है और
15 अगस्त के बाद उस ध्वज को जो है बड़े सम्मान सहित जो है उसे उतार कर रखें। आज़ादी के पूर्व दिन 14 अगस्त को ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सुल्तानपुरी जैसे क्षेत्र में किया और मेरे को आमंत्रण किया, उसके लिए मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। साथ में जिस टीम से मैनेजमेंट टीम या स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक जिस तरह बच्चों को झांकियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से देशभक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दिन यही बच्चे देश के कर्णधार होंगे, यही बच्चे देश को संभालेंगे। मेरे को बड़ी अत्यंत खुशी हुई इस कार्यक्रम में। लोकतंत्र की बुनियाद आपने भी समय निकालकर और आज दिन इस स्कूल में आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और बाकी सभी छात्रों से, शिक्षकों से, मैनेजमेंट से कि इसको आगे बढ़ाते रहें। हमारा देश सुरक्षित जभी होगा जब हम इन बच्चों का इसी तरह से पालन पोषण करके आगे बढ़ाएंगे। तो आज के दिन देश भारत का कल आज़ाद हुआ था, आज पूर्व दिन है। मैं देशवासियों को, बच्चों को, सबको बधाई देता हूँ और मुझे आज बहुत सीखने का मौका मिला और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि अपने माध्यम से जो स्कूल हैं उनमें जाकर और ये शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि देश दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में देश का मान बढ़ रहा है। फ्रांस जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उनका भव्य स्वागत हो रहा है और उनको बॉस बताया जा रहा है। हम सब देशवासियों के सपनों को पूरा ये सरकार कर रही है और हम आर गीता बाल भारती के अध्यापक ऐसे ही बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भर रहे हैं कि आगे बढ़कर एक नहीं हज़ारों मोदी ऐसे खड़े होंगे और इस देश को परम वैभव पे ले जाएंगे और देश विश्व गुरु बनेगा। मीडिया कर्मचारियों का, मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को कवर किया, जन जन तक ये देशभक्ति की भावना को आगे फैलाते हैं। इनका भी धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समक्ष एक यक्ष प्रश्न है। कार्यक्रम के अतिथि महोदय ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे उद्बोधन दिए, लेकिन जहाँ देखने को मिला कि यहाँ पे अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इस विषय पे क्या कहना? देखिए साहब, हम विद्यालय में पढ़ाते हैं और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोले। ठीक है जी, अंग्रेजी से आप मुँह नहीं मोड़ सकते क्योंकि सारा राज्य कार्य आज अंग्रेजी में हो रहा है। तो अंग्रेजी सीखनी तो पड़ेगी, अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी, अंग्रेजी का उपयोग भी करना पड़ेगा, लेकिन जीवन में दैनंदिन जो उपयोग है वो हिंदी को बढ़ावा देने का। आपने भी देखा जब उन्होंने पूछा कितने बच्चों ने आज तक मोमोज नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, तो इस विद्यालय के ही संस्कार हैं कि 50% विद्यार्थियों ने आज के ज़माने में, जबकि आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनियों का इतना प्रचार मोमोज बर्गर को लेके, तो आप दूर क्यों जाते? आज तक मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन में केक नहीं काटा। आज भी उनका जन्मदिन जो है वो भारतीय विधि से मनता है, दीपक जलता है, भगवान के सामने उनकी कथा होती है, पूजा होती है, उस हिसाब से जन्मदिन मनाया जाता है। तो आप जो समाज में चल रही प्रचलन है उससे एकदम मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन हाँ, आप संस्कार धीरे धीरे देते जाइए। आज नहीं तो कल वो खुद इस बात को महसूस करेगा और वो हिंदी की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। आपको बता दें कि इस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस का 77वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में इस पर्व को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जश्न के इस माहौल में बीच दिल्ली में भी भारतीय संस्कृति का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसी फेरिस्त में दिल्ली के सुल्तानपुरी में भी स्कूली छात्रों ने अपनी प्रस्तुति से न केवल भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, साथ ही लोगों तक ये संदेश भी पहुंचाने का प्रयास किया कि आज़ादी के इस पर्व के लिए
कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग और बलिदान दिया है और देश का हर बच्चा और युवा इससे अवगत हो, इसी मकसद से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। लिहाजा जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहें।